हरे कृष्णा। तो हम कार्तिक महात्म्य का श्रवण कर रहे हैं और इसमें जो कथा आ रही है सत्यभामा और श्री कृष्ण के संवाद में, कि सत्यभामा ने प्रश्न किया था श्री कृष्ण से कि जिस प्रकार धर्मदत्त ब्राह्मण ने अपने जीवन भर कार्तिक का जो व्रत किया था उसका आधा फल दिया तो कलहा नाम की राक्षसी वैकुंठ चली गई, तो क्या बिना दिए भी किसी को ये फल पुण्य फल प्राप्त होते हैं या पापों का फल प्राप्त होता है? तो भगवान कृष्ण इसमें धनेश्वर की कथा सुना रहे हैं कि एक धनेश्वर नाम का व्यक्ति जो ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ था, लेकिन जन्म से ही उसने जो है अनेक पाप किए थे। लेकिन जीवन के अंत में कार्तिक का पूरा महीना वो कार्तिक के व्रत में लगे हुए जो भक्त थे, वैष्णव थे, उनका दर्शन करता रहा और इस प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति की पूजा और कीर्तन श्रवण का वो फल प्राप्त कर रहा था। कितना? इसे कहा जाता है छठा अंश, यानी 16%। तो 16% उसने सब लोगों की कथा, कीर्तन, श्रवण और पूजन का फल प्राप्त किया और अंत काल में भी उसको वैष्णवों ने तुलसी दल उसके मुंह में डाला और उसको हरि नाम सुनाया। तो इस प्रकार से यमराज के यहाँ उसको जब उसमें कुंभीपाक नरक में डाला गया तो तेल ठंडा हो गया, तो इससे कोई यातना नहीं मिल रही। तो उस समय यमराज बड़े चकित हो गए। तो नारद जी ने बताया कि ये जो उसको पुण्य प्राप्त हुआ है कार्तिक के जो है महीने में जो व्रत करने वाले लोग हैं, तो बिना दिए भी इसको बहुत पुण्य प्राप्त हो चुका है, तो अभी नरक में जो है यातना पाने के योग्य नहीं है। तो नारद जी के आदेश से फिर यमराज ने इसको यक्ष का शरीर प्रदान कर दिया और नारद जी के आदेश से अब यमराज ने अपने सेवक प्रेतपति को आज्ञा दी कि इस धनेश्वर को सब नरकों का दर्शन कराओ। तो नरकों का दर्शन तो अब भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा से कह रहे हैं कि तब यमराज की आज्ञा का पालन करने वाले प्रेतपति ने सब नरक दिखाने की इच्छा से धनेश्वर को ले जा करके कहा। ततो धनेश्वरम नीत्वा निर्यान प्रेतपो ब्रवीन दर्शयन्स्तु तान सर्वान यमानुज्ञा करस्तदा। तो यमराज की आज्ञा का पालन करते हुए प्रेतपति ने जो है धनेश्वर को ले जा करके बताया। अब कितने प्रकार के नरक हैं, तो जो प्रेतपति हैं वो धनेश्वर को नरक का नाम बताते हैं और यातना बताते हैं कि देखो कैसी यातना भोग रहा है ये व्यक्ति हैं, और तुम्हें भी भोगना था तो तुम बच गए हो। और कैसे बच गए हो? कार्तिक में वैष्णवों के संसर्ग के कारण, है ना। तो ये जो है मतलब कार्तिक महात्म्य का ही एक ये जो है वर्णन है कि जो नरकों का दर्शन धनेश्वर कर रहा है। तो इसमें कार्तिक के महात्म्य का ही जो सूचना प्राप्त होती है। तो प्रेतपति बोले, हे धनेश्वर, ये भयानक नरक हैं, इन्हें देखो, इनमें पाप करने वाले मनुष्य यमदूतों के द्वारा बहुत कष्ट पाते हैं। पश्येमान निर्यान घोरान धनेश्वर महाभयान ये सुपापे करा नित्यम पच्यन्ते यमे किं करे। अब पहला नरक दिखाया, क्या है? तप्त बालुक नरक। ये भयानक तप्त बालुक नरक है। देखो, इसमें अंत समय में जली देह वाले पापी चिल्ला रहे हैं। तपी हुई बालू में उसको जो है चलाते हैं, पापी को चलाते हैं और पापी को गिरा देते हैं, तो वो जो है लौटता है, तपी हुई बालू में लौटता है, तो पूरा शरीर जल रहा है, चिल्ला रहा है। तो इस प्रकार से ये तप्त बालुक नरक दिखाया धनेश्वर को।
तत् बालुक नामायम निर्यो घोर दर्शन यस्मिन्नेते दग्ध देहा क्रंदन्ते पापकारिणः। तो प्रेतपति ये समझा रहे हैं धनेश्वर को कि तुम्हें सब नरक भोगने थे एक कल्प तक, और एक कल्प का मतलब 4 अरब 32 करोड़ साल तक तुमको नरक भोगने थे। तो ये नरक भी तुमको भोगना था, लेकिन तुम बच गए हो। कैसे बच गए हो? कार्तिक के महात्म्य से। तो अब कौन पापी इस तप्त बालुक नरक में आते हैं? तो बता रहे हैं कि भोजन के समय जो भूखा और भूख से पीड़ित कोई व्यक्ति आता है, तो जो व्यक्ति उसका आदर नहीं करता है, तो इस नरक में उसको इस प्रकार की यातना दी जाती है। अतिथीन वैसुदेवान्ते क्षुच्छामागतांच ये न पूजयन्ति ते हेते पच्यन्ते स्वेन कर्मणाम। और जो गुरु, अग्नि, ब्राह्मण, गौ, वेद को पैर मारते हैं, अपनी लात मारते हैं, अपने पैर से प्रहार करते हैं। किसको? गुरु को, अग्नि को, ब्राह्मण को, गौ को, वेदों को पैर से जो प्रहार करते हैं, तो उनको इसमें चलाया जाता है, तो पूरा शरीर नहीं, उनके पैर जलते हैं। तो पैर मारा है किसको? गाय को, गुरु को, अग्नि को, ब्राह्मण को, तो पैरों से चलाया जाता है। तो तप्त बालुक नरक यही है, लेकिन उसमें यातना कैसी मिलती है? पैरों से, कि पैरों से चलाया जाता है, तो पैर जलते हैं उसके, तो चिल्लाता है ना। गुरुवग्नीन ब्राह्मणानांश्च वेदान मूर्धाभिषिक्तकान ताडयन्ति पदायेव ते निर्धंग्रस्त्वे। फिर अब धनेश्वर देखो, अंधतामिस्र नरक है, ये बहुत बड़ा नरक है, इसको भी देखो। षड्भेदस्त्वेष निर्यो नाना पापे प्रपद्यते तथैवान्धतामिस्रोऽयं द्वितीयो नरको महान। ये दूसरा नरक है अंधतामिस्र। तो इसमें क्या यातना मिलती है? देखो, इसमें कीड़े हैं जो पापी को काटते हैं, और ये कीड़े कैसे हैं? इनके मुख जो है बड़े भयानक हैं और सुई की नोक के समान है, काटते हैं। ये कीड़े जो है बड़े भयानक सुई के समान जो मुख वाले कीड़े हैं, पापी के जो है शरीर को भेद करते हैं, पापी के शरीर का जो छेद करते हैं शरीर में। ये कीड़े जो है बड़े भयानक हैं। पश्य सूची मुखैर देहा विद्यन्ते पाप कर्मणाम कृमभिर्घोर वक्त्रैश्च तमो तक्ता दिभिर्द्विजय। और इसमें जो दूसरे के मर्म को भेदन करते हैं, ऐसी मर्म भेदी बातें बोलते हैं, कठोर वचन बोलते हैं, ऐसे पापियों को जो है इस नरक में कुत्तों के द्वारा कटवाया जाता है, गीध आदि पक्षियों के द्वारा भी कटवाया जाता है। वो सब काटते हैं उसके शरीर को। असावपि स्थिता सोढ़ा स्वगृध्र पक्षिभिस्तथा परमर्म भिदो मर्त्या पच्यन्ते तेषु पापिनः। अब तीसरा नरक देखो, ये क्रकश नाम का नरक बड़ा भयानक है। इसको देखो, तुम तो बच गए हो कार्तिक के महात्म्य से। ये क्रकश नाम का बड़ा भयानक नरक है। इसमें पापी जो है क्रकच यानी आरा द्वारा चीरे जाते हैं। आरे से जो है लकड़ी जैसे 2 टुकड़े किए जाते हैं आरे के द्वारा, तो आरे के द्वारा मनुष्य को चीरा जाता है, उसके शरीर के 2 टुकड़े किए जाते हैं, लेकिन शरीर नष्ट नहीं होता है और कष्ट मिलता है, बहुत कष्ट मिलता है। तृतीया क्रकचो हेश निर्यो घोर दर्शन तत्रे में क्रकचैर्मर्त्या पच्यते पापे कारिणः। तो इस नरक में कौन जाते हैं? जो व्यक्ति स्त्री पुरुष का वियोग करा देते हैं, तो वे इसमें कष्ट पाते हैं। अस्य पत्रे वनाद्यश्च षट् प्रकारोपेयम स्थितः पत्नी पुत्रादिभिर्ये वे
पत्नी पुत्रादिभिर्ये वै वियोगम प्रापयन्ति। तो जो प्यारी वस्तु से वियोग कराते हैं, दूसरों का वियोग कराते हैं, वे मनुष्य भी इसमें कष्ट पाते हैं। इष्टैरण्यपि नरान् पच्यन्ते तायमे नराम् अस्य पत्रैश्छिद्यमाना वृकिभित्या पलायिता। तो इसमें जो है 80 पत्र यानी तलवार के समान पत्ते हैं इस नरक में, तो इससे जो है उनका पूरा शरीर छिद जाता है, कट जाता है। 80 पत्र नरक में जो है जब भेड़िए चिल्लाते हैं तो पापी भागता है, भेड़िए के भय से भागता है। और इस वन में तलवार के समान पत्ते वाले पेड़ हैं, तो जब भागता है तो बड़े घने पेड़ों में जो पत्ते हैं तलवार के समान, तो वो उसके शरीर को काट देते हैं, काट डालते हैं, तो चिल्लाता है। और अर्गल नाम का एक चौथा नरक है, ये बड़ा घोर नरक है। पच्यन्ते पापिना पश्य क्रंदमानाय तस्ततः अर्गलाख्यो महारौद्र चतुर्थो निर्यो ह्ययम्। तो इसमें जो है ये पापी लोग जो है भाग रहे हैं और बहुत जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, क्योंकि 80 पत्र नाम का ये वन है। और अब चौथा ये जो नरक है ये बड़ा भयानक है, ये अर्गल नाम का नरक है। अर्गल नाम का नरक है। देखो, नाना प्रकार की फांसियों से बांधकर यमदूत पापियों को ताड़ना दे रहे हैं। पश्यना नाविधे पाशे रावध्य यम किंकर असावपी षण भेदो वधो वेदादि भी स्मृता। फिर 5वां नरक है कूट सालमली नाम का। इसको देखो, इसमें अंगारों के समान सेमल के कांटे हैं। सेमल का पेड़ है और उसमें जो कांटे हैं वो अंगारों के समान हैं। ये कूट सालमली नरक कहलाता है। कूट सालमली नामानम निर्यम पश्य पंचमम यत्रांगार निभाहेता सालमलीलो में सन्निभा। इसमें पराई स्त्री में जो रत होते हैं और दूसरों से द्रोह करते हैं और पराया जो सामान है, धन है, लेने वाले पापी इसमें कष्ट पाते हैं। यत्र सोढ़ा विपच्यन्ते यातना भीर में जनाम परदार परद्रोह परद्रव्य रताश्चये। फिर एक नरक है 6वां रक्तपूय। इसमें खून और पीप भरा हुआ है। तो 6वां उल्बण नाम का नरक देखो, इसमें पापी मनुष्य नीचे मुंह करके लटकाए जाते हैं। तो उसको वो खून और पीप उसको जो है खाना पड़ता है, उसके मुंह में जाता है ना। बड़ा भयानक और अपवित्र नरक है ये। रक्तपूय में पश्य षष्ठम निरयम उल्बणम अधो मुखा विपच्यन्ते तत्र पाप कृतो नराम। तो ये जो प्रेतपति बता रहे हैं धनेश्वर को कि ये सब जो नरक हैं तुम्हें मिलने वाले थे और कितने कितने वर्षों तक तुम भोगते हैं, लेकिन तुम बच गए हो। कैसे बच गए हो? कार्तिक के महात्म्य से बच गए हो। और इस नरक में वो लोग डाले जाते हैं जो गंदी चीज़ें खाते हैं, जो अशुद्ध चीज़ें खाते हैं, जो नहीं खाना चाहिए वैसी चीज़ें खाते हैं और फिर निंदा करते हैं, दूसरों की चुगली करते हैं। तो ऐसे पापी जो है बड़ा भयानक शब्द कर रहे हैं। इसमें जो है ये कष्ट पाते हैं पापी लोग। अभक्ष भक्ष का निंदा पैशुन्याभिरता इमे भज्यमाना बध्यमाना कृदंते भैरवान रवान। और इसमें दुर्गंध है, बहुत दुर्गंध है। और अब 7वां नरक देखो, ये कुंभीपाक नरक है। 6 प्रकारो विगंधाद्य रसावपि हे संदितां कुंभीपाकः 7मोऽयं नरयो घोर दर्शनः। तो अब कुंभीपाक नाम का नरक, ये बड़ा भयानक, देखने में भी बड़ा भयानक है। तो कुंभीपाक नरक दिखा रहे हैं।
और कुंभीपाक नरक में ही धनेश्वर को डाला गया था। तो धनेश्वर को जब कुंभीपाक नरक में डाला गया तो वर्णन आया था पिछले अध्याय में कि जैसे इसको डाला गया तो उसी समय जो तेल है वो ठंडा हो गया, शीतल हो गया, जबकि तेल वही है जो खोल रहा है, उसमें चिरचिराहट हो रही है, खोलने की चिरचिराहट हो रही थी। और उस कढ़ाई के नीचे जो आग थी वो भी पूरी भयानक आग थी, लेकिन तेल कैसे ठंडा हो गया, है ना। इसका तेल कैसे ठंडा हो गया? कार्तिक महात्म्य से। तो कार्तिक के महात्म्य से जो है तेल ठंडा हो गया। उस समय यमराज ने तो इसको पापी समझ करके कहा था कि इसका मुंह देखने में भी पाप लगता है, इसको जल्दी ले जाओ, कुंभीपाक नरक में डाल दो। तो धनेश्वर को कुंभीपाक नरक में डाल दिया प्रेतपतियों ने, और उसकी रक्षा हो गई। और यमराज के खाते में वो उसका पुण्य आया नहीं। तो संसर्ग के द्वारा जो हमें पुण्य प्राप्त होते हैं, जो फल प्राप्त होते हैं, तो उससे हमारी बड़ी रक्षा होती है। यद्यपि यमराज के खाते में चित्रगुप्त के खाते में वो पुण्य नहीं आता है, लेकिन भक्तों के संग से बहुत रक्षा होती है। जैसे अजामिल ने अपने पुत्र को नारायण नाम से पुकारा था, नारायण नाम से पुकारा था। तो ये जो पुकार थी, तो ये तो चित्रगुप्त के खाते में नहीं लिखी गई कि भाई इसका कितना पुण्य हुआ है, और उसके जो पाप हैं वो उनके खातों में तो नहीं मिटे। लेकिन जो विष्णुदूत हैं वो कहते हैं कि इसने करोड़ों जन्मों के पापों का प्रायश्चित कर लिया, अब ये नरक में नहीं जा सकता, अजामिल नरक में नहीं जा सकता। तो भगवान के नाम का महात्म्य ऐसा था। लेकिन यहाँ पर कार्तिक महात्म्य की चर्चा हो रही है। तो कार्तिक के महात्म्य, कार्तिक के महीने में जो धनेश्वर वैष्णवों का संसर्ग करता था, तो वैष्णवों की संगति का तो महात्म्य है ही है, लेकिन कार्तिक के महीने का यहाँ पर विशेष महात्म्य है कि कार्तिक के महीने में पूरा महीना इसने जो है वैष्णवों के साथ बातचीत की, और उनके साथ में कुछ लेना देना किया, कुछ खरीदना और बेचने का काम किया, और उनका स्पर्श किया और उनकी पूजा देखी। तो ये कार्तिक का जो है एक विशेष महात्म्य है। तो यमराज जो है जो आज्ञा दे रहे हैं प्रेतपति को कि इसको जो है आप केवल नरकों का दर्शन कराओ, तो कितनी बड़ी रक्षा हुई कि नरक में जाना और नरक देखना। नरक देखने में जो है मतलब बहुत अंतर है कि कोई नरक में यातना पाए, हैं। तो नरक को केवल दिखा रहे हैं यमदूत, और धनेश्वर जो है ये सोच रहा है, हर बार सोच रहा है कि कार्तिक की जो है कितनी महिमा है, कि कार्तिक की महिमा के द्वारा, कार्तिक की महिमा के द्वारा मेरी इतनी बड़ी रक्षा हो गई है। तो हर प्रत्येक नरक में वो जो है जाकर के धनेश्वर यही सोच रहा है कि इस नरक से भी मेरी रक्षा हुई, तो कार्तिक के महात्मा का जो है कितना बड़ा फल है। तो आज की जो कथा है यहीं पर ही हम विश्राम करेंगे। इसमें हमने 18 श्लोकों का पाठ किया है। हरे कृष्णा।